अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिफ वासिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ आपको ये वाली स्टाइलिंग एक्चुअली में क्लॉक किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखें टाइम चल रहा है और यहाँ पे बजे हैं 2:04 और यहाँ पे बजे हैं 2:04। ओके जी, 2:04 2:04 7 8 ठीक है। सेकंड्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आई थिंक सो ये सही जा रहा है, सेकंड्स भी इक्वल जा रहे हैं या बट इसको किस तरह बनाना है। इसको वर्किंग के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे कि करूँगा कि ये वर्किंग करे क्लॉक और इसको स्टाइल करूँगा सीएसएस से और इसको ये चीज़ें बनाऊँगा मैं एचटीएमएल से। ओके, ये था इसका ओवरव्यू। सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, index.html फाइल की, और यहाँ पे एसेट्स के अंदर मैंने सीएसएस की फाइल बना दी। इमेज जो clock.png वो मैंने डाल दिया है। गिटहब में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके इस इमेज को डाउनलोड कर लेना, बल्कि पूरे कोड को डाउनलोड कर लेना। app.js डाल दी है। ओके, सो यहाँ पे मैं इमेज एप्लीकेशन लगाता हूँ HTML में, इसको मैं कर देता हूँ क्लॉक। ओके जी, एक कंटेनर बनाऊंगा जिसके अंदर सारा कुछ आएगा, सारा कुछ से मुराद जो भी सारा काम है वो इसके अंदर आएगा। ओके, जो भी सारा कुछ होना है। नाउ इसके अंदर बनाऊंगा एक div क्लॉक और इस क्लॉक के अंदर बनेगा div hh, देन div यानी कि मिनट, देन div ss यानी कि सेकंड, h1 UO प्रोग्रामर्स। ओके जी, सो बेसिक चीज़ों को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एसेट्स सीएसएस के अंदर स्टाइल पहले ही लिंक कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में लिंक ना करना पड़े। स्क्रिप्ट डॉट सोर्स एसेट्स के अंदर जाके जेएस और ऐप डॉट जेएस। ओके जी, ये काम हो गया। इसको मैं इसको पहले ही ओपन है या तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरह करके आ जाएगा। अब स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जाऊंगा मैं और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर पहले बेसिक स्टाइलिंग रिमूव कर दूंगा, जो कि है मार्जिन 0 और देन पैडिंग भी 0 और देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आपको सी एस एस आनी चाहिए। देन मैं कंटेनर पकड़ूंगा एक, और उस कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 80% और देन उसकी जो हाइट है वो मैं कर दूंगा 100 ph। और या मार्जिन मार्जिन ऑटो से क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ मार्जिन ऑटो से क्या होता है। मार्जिन ऑटो करने से पहले मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा दूंगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वैसे ही लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। बैकग्राउंड कौन सा लगाऊँ, 000 लगा देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। एक और 0 लगा देता हूँ, थोड़ा सा ग्रे अगर शायद हो जाता है। ओके जी, तो 000 कलर होता नहीं है, लेकिन E2A अपने से कलर लगा देता हूँ। ओके जी, ये कलर आ रहा है। ठीक है, मार्जिन से क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ कि मार्जिन लगाऊंगा मैं टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट टू राइट ऑटो, तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम 0 करना है मुझे, टॉप टू बॉटम कोई मार्जिन नहीं देना, लेकिन लेफ्ट टू राइट मुझे ऑटो कर देना। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो ये इसका काम हो गया खराब, बट इसको मैं कर देता हूँ 0। ओके जी, ये करता है मार्जिन ऑटो। या इसके अंदर जो भी आ रहा है मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स में लेके जाना, तो यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और देन जस्टिफाई कंटेंट जो कि हॉरिजॉन्टली जो कि हॉरिजॉन्टली काम करता है, उसे मैं कर दूंगा स्पेस अराउंड और लाइन आइटम्स को मैं कर दूंगा सेंटर। तो अब अगर मैं इसे देखूंगा तो ये कुछ यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट में हॉरिजॉन्टली स्पेस अराउंड कर दिया और लाइन आइटम्स में वर्टिकली सेंटर कर दिया। ओके जी, अब मैं इस पर एक सूडो लगाऊंगा जो कि है कंटेनर बिफोर, और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ऑफकोर्स इसमें कंटेंट लगता है जो कि एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि मैं एम्प्टी अभी ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट। और इसकी जो विड्थ है ऑफकोर्स 100% और इसकी जो हाइट है ऑफकोर्स 100% और इसका टॉप 0 लेफ्ट 0, या इसको मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ -1 और ये नीचे नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया। नाउ क्लॉक को पकड़ूंगा और जो इमेज थी मेरे पास वो यहाँ पे लगा दूंगा। मिनिमम विड्थ जो है होनी चाहिए 350 पिक्सल्स और हाइट होनी चाहिए 350 पिक्सल्स और
बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कोई भी लगा देता हूँ, लाइक आई थिंक तो FFF काम कर देगा। FFF सी ये स्केल बन गया। ओके, पर मुझे FFF नहीं लगाना। ऑफ कोर्स URL के अंदर जाऊँगा और पहले तो CSS के फोल्डर से बाहर निकलूँगा, फिर इमेजेस के फोल्डर में जाके यहाँ पे जाऊँ। ओके, सो ये देखते हैं जी, क्या नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि दोनों के कलर सेम है। ओके, बट इसको भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ इसको अभी के लिए मैं रहने देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। बैकग्राउंड, पोजीशन सेंटर और बैकग्राउंड साइज, कवर और इसके अलावा बॉक्स शैडो, जो कि बॉक्स में शैडो डालता है, वो मैं कर देता हूँ 0px हॉरिजॉन्टली, 0px वर्टिकली, और ब्लर कितना 200 पिक्सल्स, और जी FFF, और एक और डालूंगा मैं, वो क्या होगा 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, 0 पिक्सल वर्टिकली, 10 पिक्सल ब्लर, RGB, और RGB होने वाला है 182 और 4343। देखते हैं जी। ओके, ये इस तरह आ गया। नाउ इस पे बॉर्डर रेडियस ऑफ कोर्स लगेगा। बॉर्डर रेडियस 50%। ओके जी। नाउ 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 इस पे सूडो लगाऊंगा दोबारा, क्लॉक B4 सूडो लगेगा इस पे। और इससे क्या होगा, इस सूडो से, इस सूडो को मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लॉक के बैकग्राउंड में कुछ डालना चाहता हूँ, वो देख लेते हैं। कंटेंट में एम्प्टी छोड़ दूंगा। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, लेफ्ट 0, और देन हाइट 100%। विड्थ इसकी मैं कम दे देता हूँ, सिर्फ अगर कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। और इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ FFF। और या अभी के लिए अगर मैं इतना करूँ और इसे रिफ्रेश करूँ, और अगर मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर मैं ये डाल दूँ, तो सी जब तक, अब मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि इसके बैकग्राउंड में लगे, यानी कि ये इसका जो सूडो एलिमेंट है, ये क्लॉक वाला, ये इसके मुताबिक काम करे, तो लेकिन ये तो बॉडी के मुताबिक काम कर रहा है। तो उस चीज़ को सोल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे जो जिसके मुताबिक मुझे काम करवाना है, वहाँ पे मुझे पोजीशन रिलेटिव डालना पड़ेगा। ओके, अभी इसके मुताबिक काम कर रहा है। ऑफ कोर्स इसकी मैं विड्थ आपको मैं दिखाना था, तो इसकी विड्थ मैं 100% कर दी है। और अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ इस तरह आ रहा होगा। नाउ इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%। ओके जी। अब अगर इसको मैं करता हूँ Z इंडेक्स -1, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसको मैं -2 कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे ये वाला होगा, देन उससे ऊपर ये वाला होगा, फिर क्लॉक आएगी ऊपर। ओके जी। नाउ अब वो नीडल्स की बारी रह गई है, तो उसकी भी देख लेता हूँ मैं। ओके जी, या नीडल से पहले एक ये चीज़ रह गई है, पहले उसे इसको भी मैं लगा लेता हूँ। तो एक सूडो क्लास मैंने बिफोर यूज़ की, और एक सूडो क्लास में यूज़ करता हूँ आफ्टर की। ओके, आफ्टर, और इसको सारा को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ सकती है ऑफ कोर्स। कॉपी किया, देन पेस्ट किया, हाइट 20 पिक्सल्स, स्क्वायर चाहिए मुझे, क्योंकि मैं गोल बिल्कुल सही चाहता हूँ, गोल। और इसके अलावा इसको भी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और इस पे कलर बैकग्राउंड लगेगा ये वाला, और इसके अलावा इस पे Z इंडेक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुझे टॉप पे चाहिए। सी ये मुझे टॉप पे चाहिए, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ओके हो गया। नाउ सो
इसको अगर मैं दूं टॉप से 50%, ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जा रहा है। और इसे मैं अगर कहूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ओके सॉरी वाई, और इसको -50%, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, बट ये सेंटर में नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो क्लॉक था, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या काम करता है? डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा, और डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के मैं जस्टिफाई कॉर्नर सेंटर करूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो, तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो भी चीज़ है उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो। इसकी ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। ओके, अब बारी आती है नीडल्स की। तो नीडल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? नीडल्स के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा एच को, एम को और एस को। ओके, सो एच एम एस, इनकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, विड्थ कर दो 100%, हाइट कर दो 50%। ओके जी। ना अगर इसके बैकग्राउंड लगाता हूँ, कुछ बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, अगर मैं इसको ब्लैक, सी यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसको हल्का सा मैं इसकी ओपेसिटी भी लो कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ 0.5। ठीक है, अब अगर मैं इस इन यानी कि तीनों पे काम हो रहा है, तो अगर मैं इसी पे करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, तो अब इसके अंदर जो भी होगा वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, और अलाइन आइटम्स यानी कि वर्टिकली फ्लेक्स एंड, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है नाउ। सो एच सूडो लगाऊंगा, कंटेंट एम्प्टी चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए, उसके बाद विड्थ जो है वो चाहिए जी 5 पिक्सल्स। ये मैं जो घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, घंटे वाली जो सुई होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और 45%, और बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए ये वाला, यहाँ पे ब्लू कलर का कलर था एक, इसी को मैं पकड़ूंगा और यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दूंगा ये वाला। इसके बाद बॉर्डर रेडियस, जो कि सुई के कोनों को हल्का सा राउंड कर देगा, वो ये होगा। ओके जी, ये यहाँ सेंटर में क्यों आया? क्योंकि जस्टिफाई काउंटर सेंटर लगा हुआ है। नीचे क्यों आया? क्योंकि अलाइन आइटम फ्लैग सेंटर लगा हुआ है। ओके, इन तीनों को मैं पकड़, इसको दोबारा पकड़ता हूँ। ओके, यहाँ पे लगता है बाहर आइसक्रीम वाला आ गया। जस मैं आता हूँ। सो आफ्टर में क्या लगने वाला है? आफ्टर में इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सुई सबसे छोटी घंटे वाली होती है, और उसका जो कलर है वो लगेगा 182 और यहाँ पे जी 43 और जी 43। ओके जी, और बाकी सारा कुछ सेम है। और इसके अलावा जो सेकंड्स की नीडल है, बस स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है, घबराना नहीं है आपने, बस ख़त्म ही है, या H1 के बस रह जाएगी इसके बाद। टू पिक्सल्स, और नाउ इसका जो हाइट है वो 70 पिक्सल्स, और RGB 128, देन 144 और 197।
7। ओके जी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये लगाया था। ओके, अब ये काम किस तरह करेगी अगर मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। अब इसने काम किस तरह करना है, अगर मैं कहता हूँ कि HH रोटेट, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगनी, ट्रांसफॉर्म रोटेट 50 डिग्री। ओके, मैं इसको मैं सिर्फ बंद कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये रोटेट 50 डिग्री मैंने कर दिया, यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म रीजन बॉटम, तो ये रोटेट होगी यहाँ पे आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए अगर मैं इसमें करूँगा 200 डिग्री, तो ये रोटेट होती हुई यहाँ पे आ जाएगी। ओके जी, तो यही सारा कंसेप्ट था। फिलहाल के लिए बस मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो है वो इंसानों पे लगा देता हूँ, और ये जो डिग्री वाला काम है ये जावास्क्रिप्ट से होना है। तो बारी आ गई जावास्क्रिप्ट की। आई थिंक सारा कुछ हो गया इसका। या जावास्क्रिप्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत पड़ेगी होवर्ड्स को पकड़ने की, जो कि कॉन्स्ट होवर्ड्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर है HH। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किसको पकड़ रहा हूँ। मैं इसको और इसको पकड़ रहा हूँ। ओके, MM देन SS, इसको मैं कर देता हूँ मिन, इसको मैं कर देता हूँ सेक। वीडियो आई थिंक से लंबी चलेगी ये। ओके, नाउ मैंने हालांकि जल्दी करवाने की कोशिश की है। डिग्री में कर देता हूँ यहाँ पे 6। एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 6 की। सेट इंटरवल एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है जो कि अपने अंदर कुछ भी ले सकता है, बट ये चलता है बार बार जितना मर्जी इसे टाइम में चलेगा। अगर मैं करके दिखाता हूँ सेट टाइम इंटरवल, ये अपने अंदर एक फंक्शन लेगा। इसका फर्स्ट आर्गूमेंट होता है फंक्शन, और इसका सेकंड आर्गूमेंट होता है टाइम। अगर मैं इसको टाइम दे देता हूँ 100 का, इसका मतलब होगा कि 1 मिली सेकेंड। तो अगर मैं इसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आतिफ, इसमें करता हूँ रिफ्रेश। मैं इसकी स्टाइलिंग करना भूल गया, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि ये टॉपिक रिस्पॉन्सिव का नहीं है, जस्ट इससे बनाने का। ओके, तो रिस्पॉन्सिव आप खुद बना लीजिएगा डिस्प्ले फ्लेक्स का आगे मीडिया क्यूरीज लगा के। ये देखेंगे एक मिनट बाद ये चली जा रहा है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा मैं उठाने वाला हूँ। अब इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ जल्दी से, मेरे जहन से निकल के इसे स्टाइल करना। तो H1 और कलर FFF, उसके बाद फंट साइज 4EM, उसके बाद फंट फैमिली एरियल। अगर ये काम ना करे तो ये काम करे, अगर ये काम ना करे तो ये काम करे, अगर ये काम ना करे तो ये काम करे। ओके, इसको बल्कि इसको मैं 20 से निकाल देता हूँ ताकि 3 ही रहे सिर्फ। टेक्स्ट शैडो में लगा देता हूँ हल्का सा 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, 0 पिक्सल वर्टिकली, 200 पिक्सल और FFF। ओके जी, ये हो गया। नाउ app.js की तरफ जाता हूँ मैं, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं जावास्क्रिप्ट की क्लास यूज़ करने वाला हूँ। उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ डे नाम से, और न्यू डेट जो कि क्लास है। डेट एक प्री डिफाइंड क्लास है जावास्क्रिप्ट की। ओके जी, अगर मुझे इस डेट से मुझे पकड़ना है घंटे, तो किस तरह पकड़े जा सकते हैं? वो पकड़े जा सकते हैं ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए डे डॉट गेट होवर्स। ओके, ये होवर्स आ जाएंगे। ओके जी, लेट mm। ओके, ये कोड मैंने बना दिया वेरिएबल, और इसके अंदर मैं डालूंगा गेट मिनट्स। ओके जी, नाउ द लास्ट वन इज, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और सेकेंड्स, और यहाँ पे SS। ओके,
अगर मैं लॉक करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एच को लॉक करता हूँ, देन मैं लॉक करता हूँ को, और देन मैं लॉक करता हूँ को, तो पहले मुझे घंटा मिलेगा, फिर मिनट भी मिलेगा, फिर क्या मिलने वाला है, फिर मुझे मिलने वाला है, इसको मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव। तो फिर मुझे देखें पहले, ओके सो अगर मैं सेकंड्स की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड्स की, तो यहाँ पे क्या चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड्स की, तो यहाँ पे ये चलेगा कि सेकंड के अंदर को स्टाइल करो, सेकंड ये वाला है, ये वाला, यानी कि इसको स्टाइल करो, इसको स्टाइल करो, और ट्रांसफॉर्म जो कि CSS की प्रॉपर्टी है, और टिक लगाऊंगा मैं, रोटेट Z H, ओके यहाँ पे आना है SS डिग्री, देखते हैं जी क्या होता है। और इसको मैंने बार बार चलाना है, यानी कि फौरन चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ओके देखें काम तो कर रहा है। अब ये 1 मिनट बाद ही चल रहा है, ये 1 मिनट बाद नहीं चल रहा है, ये फौरन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओके जब जब ये चलता है, सेकंड्स पकड़ता है, 1 सेकंड हो गया, इसमें डाल देता है, ये आगे कर देता है रोटेट। 20 सेकंड हो गए, 20 डिग्री रोटेट कर देता है। 30 सेकंड हो गए, 30 डिग्री रोटेट करता है। मसला ये आ रहा है कि 30 डिग्री रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये 30 सेकंड आ जाएगा, मसला ये आ रहा है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। ओके जी, अब भी ठीक काम कर रहा है। ओके अब मैं इसी तरह पकड़ लेता हूँ, इसी तरह एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ होवर्स, एक्चुअली होवर्स नहीं, HH, और यहाँ पे डाल देता हूँ MM। ओके इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसका सीन कुछ और है। 6 यहाँ पे आना है मिन। ओके इसको भी छोड़ दें, 28 मिनट, 28 मिनट, 28 मिनट, और सेकंड्स चल रहे हैं। अब अगर मैं इसे भी खोल देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ होवर्स, टाइम क्या है 2 घंटे बता के रहे, अभी तो एक भी नहीं बता रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 30 से। एक्चुअली में हो क्या रहा है, टाइम क्या बता रहा 2, ठीक है। तो जब ये जब ये इसको अगर मैं कंसोल लॉग करूं और जो इसका आंसर आए, ठीक है, तो गेट ओवर्स कितने घंटे हो चुके हैं वो ये बता रहा है, कितने घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी घंटे हो चुके हैं वो उतना डिग्री रोटेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे मुझे टाइम दे रहा है 12, तो 12 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे टाइम मिल रहा है 12, तो 12 कहाँ जाएगा इसके अंदर, और ये कहाँ जाएगा इसके अंदर। तो 12 डिग्री रोटेशन का मतलब ये नहीं कि वो 12 बजे के मुताबिक काम करेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 30 लगाना पड़ेगा ताकि उसके मुताबिक काम करे। सी 2 हो गया 229, बस यही था इस वीडियो में। सो एक और बात कि जब ये सुई 12 पे आएगी तब ये फौरन 3 पे चला जाएगा, ठीक है, इस तरह भी ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि घंटा भी साथ साथ बदलता रहे, यानी कि यहाँ पे ये अगर सुई यहाँ पे आती है तो ये दरमियान में आ जाए, यानी कि 2:30 बज गए, ये यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा प्लस mm/12, ठीक है, कैलकुलेशन है सारी, तो ये दरमियान में आएगा। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था।
कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ज़रूर बताइएगा, कुछ बताना हो तो कुछ कुछ समझाना हो तो कुछ इल्म देना हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बताएँ कि क्या मिस्टेक हुई है, कमेंट करके बताएँ कि किस तरह का बनाया है, कमेंट करके बताएँ कि और क्या चाहते हैं आप। एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या गुड बाय, खुदा हाफिज़।